अस्सलाम वालेकुम जी। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से शाहिद अकरमाद आपसे मुखातिब हूँ। इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मौजूद हूँ और ये आप सिक्योरिटी के गैर मामूली इस वक्त इंतजाम देख सकते हैं, क्योंकि आज मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब अल अजीज़िया और एवन फील्ड रेफरेंस में अपील का हक दायर करेंगे, अपील बहाल करने की दरख्वास्त दायर करेंगे। आपको याद होगा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनको ज़मानत दी थी। 420 सेकंड की टोटल समाअत हुई और उसके बाद उनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 2 रुकनी डिवीजनल बेंच है, उन्होंने ज़मानत दी। और आज बड़े ही गैर मामूली इंतजाम किए गए हैं। इस वक्त आप FC के जवान देख सकते हैं, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी इस वक्त मूव कर रही हैं। चारों अतराफ से तारें लगाकर कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट को। गैर मुतल्लिका अफराद जो हैं उनका आज बिल्कुल ही दाखिला ममनू है। गिने चुने जो लोग हैं उनको आज अलाउ किया जा रहा है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आने के लिए, क्योंकि आज शायद इस चीज़ से डर रहे हैं कि कोई इस तरह का कोई सवाल ना कर लिया जाए। तो आज बड़े ही गिने चुने लोगों को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एंट्री दी जाएगी। इस वक्त आप ये बोर्ड भी देख सकते हैं, साइन बोर्ड, ये खारदार तारे लगाकर चारों अतराफ से इस्लामाबाद हाई कोर्ट को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। पुलिस के साथ साथ FC के जवान भी यहाँ पर तैनात किए गए हैं। थोड़ी ही देर बाद साबिक वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो कि कन्विक्टेड थे और अदालतों ने उनको मफरूर करार दे दिया था, उसके बाद 4 हफ्तों की ज़मानत लेकर गए थे, लेकिन 4 साल बाद वतन वापस आए और इसी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आते रजू किया और इसी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 420 सेकंड की समाअत करके उनको ज़मानत दे दी थी। और अब ज़मानत में आज मुमकिन है कि उनकी ज़मानत में एक्सटेंड कर दी जाए, उनकी ज़मानत मज़ीद कुछ दिनों के लिए या फिर शायद ज़्यादा दिनों के लिए। और उसके बाद उनको उनकी जो अपीलें हैं वो भी आज मुमकिना तौर पर बहाल होने का इम्कान है। इस वक्त सिक्योरिटी के बड़े गैर मामूली इंतजाम किए गए हैं। जबकि दूसरी तरफ हमने देखा कि आज नवाज शरीफ साहब को तोशा खाना से गाड़ी लेने पर भी बुलाया गया है एहतसाब अदालत में, और देखते हैं कि वहाँ भी शायद वो जाएँ। लेकिन इस वक्त शारा दस्तूर के ये मनाजर हैं। FC के जवान हाथों में शील्डें उठाए इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर पहुँच चुके हैं। सिक्योरिटी के बड़े ही गैर मामूली इंतजाम किए गए हैं। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमद होगी। रात गए इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ने एक नोटिफिकेशन जारी किया और चंद गिने चुने जो साफ़ी हजरात हैं उनको ही अलाउ किया जाएगा। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उन्हीं को दाखिला मिलेगा और चंद वकला के साथ ही मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब अपने पूरे लाओ लश्कर के साथ, पूरे प्रोटोकॉल के साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुँचेंगे और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अल अजीज़िया और इसके साथ साथ एवन फील्ड रेफरेंस में अपीलें बहाल करने की दरख्वास्त दायर करेंगे। उनको ज़मानत भी मिल सकती है। बड़े ही इस वक्त आज गैर मामूली इंतजाम किए गए हैं। सामने आप इस वक्त मरकज़ी गेट देख सकते हैं, मरकज़ी गेट बंद कर दिया गया है और जिन लोगों का लिस्टों में नाम है सिर्फ उन्हीं को ही अलाउ किया जा रहा है। इस वक्त आप शाहरा दस्तूर के आपको हम मनाजर दिखा रहे हैं। बड़े ही गैर मामूली इंतजाम किए गए हैं। दूसरी तरफ दूर दराज से मुस्लिम लीग नून के जो हामी हैं, उनके जो वोटर हैं वो भी यहाँ पर इस वक्त इस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर पहुँचे हैं एक मुख्तसर तादाद में। और दूसरी तरफ ये इस वक्त आपको मीडिया का कैबिन भी दिखा सकते हैं। मीडिया इस वक्त रिपोर्ट कर रहा है, कैमरामैन यहाँ पर आराम कर रहे हैं। और आज थोड़ी ही देर बाद नवाज शरीफ साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में यहाँ पर आएंगे और अपीलें बहाल करने की दरख्वास्त दी जाएगी, क्योंकि वो कन्विक्टेड हो चुके थे, उनको सज़ा मिली थी और उसके बाद वो बीमार होते हैं और बीमार होने के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ही उनको 50 रुपये के स्टाम्प पेपर पर बाहर जाने की इजाज़त दे देती है और मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब अब बाहर चले जाते हैं, लंदन चले जाते हैं इलाज करवाने के लिए। और उनका इलाज 4 साल बाद मुकम्मल हुआ और 4 साल बाद इलाज मुकम्मल होने के बाद वो अपने वतन पाकिस्तान तशरीफ़ लाए और उनको एयरपोर्ट पर एक खुसूसी सहूलत भी दी गई कि आप एयरपोर्ट पर ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट का अमला वहाँ पर पहुँचा और वहाँ पर ही उन्हीं की बायोमेट्रिक की गई और वहाँ से जनाब वो लाहौर गए थे। लाहौर उन्होंने मीनार पाकिस्तान जाकर एक जलसे आम से खिताब किया था। उसके बाद मुमकिन तौर पर आज ही उनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट आना है, क्योंकि आज की डेट तक ही उनको ज़मानत दी गई थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से। आज वो ख़ुद को जनाब सरेंडर करेंगे और कहेंगे कि जनाब मैंने अदालत में सरेंडर कर दिया है और उनकी जो सज़ाएँ उनको हुई हैं उनके ख़िलाफ़ अपीलों की बहाली के लिए भी आज दरख्वास्त दायर की जाएगी। दूसरी तरफ सिक्योरिटी के बड़े ही गैर मामूली इंतजाम किए गए हैं। आप इस खारदार तारें देख सकते हैं, चारों तरफ से खारदार तारें लगाकर सिक्योरिटी को सख्त किया गया है। दूसरी तरफ से मुस्लिम लीग नून के जो कारकुनान हैं, दूर दराज से मुस्लिम लीग नून के कारकुनान यहाँ पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुँचे और अपने कायद के लिए, अपने उनके लीडर के लिए जनाब यहाँ पर वो पहुँचे हैं। बाज़ का ताल्लुक गिलगित से है, दीगर
इलाकों से भी यहाँ पर इस वक्त कारकुनान पहुँचे हैं। देखते हैं कि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच जनाब चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक और इसके साथ साथ जस्टिस गुल हसन औरंगजेब आज की समाअत करेंगे। मजीद जो भी डेवलपमेंट्स होंगी शहर इफ्तार की आपको इस पेज से, इस यूट्यूब चैनल से आगाह रखेंगे। अपने इर्द गिर्द लोगों का ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान।